हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, रेसिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, रेसिस्टिविटी क्या है। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस समझा जाए। देखिए, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन उस कंडक्टर का जिसका लेंथ कितना हो 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। अगर कोई वायर है, कोई मटेरियल है, उसका लेंथ 1 मीटर कर दें और एरिया ऑफ रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो वो कितना हो 1 मीटर हो, तो वो जितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का वैल्यू देख करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बुरा कंडक्टर है। अच्छा और बुरे कंडक्टर को पता करने के लिए उसके लिए जो पैरामीटर गिवन होता है वो कहलाता है रेसिस्टिविटी, और वो वैल्यू हमको बताता है, देख करके ये बता देंगे कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। अगर रेसिस्टिविटी बढ़ता चला जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी घटती चली जाती है। जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वो गुड कंडक्टर के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर की बात अगर करें तो सिल्वर एक गुड कंडक्टर है, उसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। रेसिस्टिविटी सीरीज जब आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, तो वहां पे आपको मिलेगा कि सिल्वर सबसे टॉप पे है। तो सिल्वर सबसे टॉप पे इसलिए क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। फिर कॉपर है, फिर एल्युमिनियम है एंड सो ऑन। जैसे जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो गुड कंडक्टर से पुअर कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी एक मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेसिस्टिविटी एक मटेरियल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको अगर निकालना है अलग अलग मटेरियल का, तो उसके लिए हर मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 मीटर। जैसे ये है आपका, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और ये उसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। अगर लेंथ कितना हो जाए, 1 हो जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाए, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। जैसे हम जानते हैं रेसिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में कि पहला होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। दूसरा होता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इक्वेशन सेकंड। जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाना होगा तो लेंथ ऑफ वायर अगर बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से रेसिस्टेंस अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में कम करना है तो वायर को मोटा कर दिया जाता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जाता है, थिकनेस को बढ़ा दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है कि उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लंबा वायर होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, छोटा वायर होगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पतला वायर होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और मोटा वायर होगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। यहां से अगर हम दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम पाते हैं वी गेट, क्या मिलेगा हमको, आर हमको मिलेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं फिजिक्स के अंदर तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रो। ये पी जैसा जो दिख रहा है इसको रो बोलते हैं, एल अपॉन ए। ये रो क्या है, वेयर रो क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज रेसिस्टिविटी, नोन एज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसी को रेसिस्टिविटी बोला जाता है। तो यहां से अगर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। रो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। अब देखिए यहाँ पे
अभी ऊपर में हम बताए थे कि अगर लेंथ को क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, एरिया को अगर 1 कर दिया जाए तो रो रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाता है। तो यही वाले फॉर्मूला में, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूला में अगर हम क्या करें, इस वाले फॉर्मूला में अगर इफ a इजकल टू 1 कर दें और l इजकल टू क्या कर दें, l इजकल टू ये जो l है ये बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा, रो इजकल टू r इंटू 1 इंटू 1। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि रो जो है, रेसिस्टिविटी जो है, ये कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए, और रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस ही है, लेकिन उस कंडक्टर का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, A1 हो और लेंथ भी क्या हो, 1 हो। तो लेंथ अगर 1 हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाए, तब जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टिविटी कहलाता है। रेसिस्टिविटी की वैल्यू देख करके हम बताते हैं कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। अब सवाल उठता है कि ये रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो ये जो रेसिस्टिविटी है 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल पे, दूसरा टेम्परेचर पे। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करता है, बिकॉज हमने लेंथ को यहाँ पे फिक्स कर दिया है और एरिया को भी फिक्स कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेसिस्टिविटी किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज। जैसे रो का फॉर्मूला हम लोग निकाले, रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई एल। तो यहाँ से और भी फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, आर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से अगर लेंथ गिवन हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो, तब रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और रो रेसिस्टिविटी के लिए आर ए बाई एल यूज करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ देता है, कभी लेंथ पूछ देता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कोर फॉर्मूला जो है इसको आपको याद रखना है। ये जो कोर फॉर्मूला है ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ही है, लेकिन उस कंडक्टर का जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वायर 1 मीटर लॉन्ग, 0.4 mm in diameter having a resistance of 2 ohm। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए रेसिस्टिविटी उस मटेरियल वायर का जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया डायमीटर जो हो वो 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर हो, हैविंग अ रेसिस्टेंस 2 ओम, और रेसिस्टेंस कितना, 2 ओम हो। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है उसको देखना है आपको। सबसे पहले इसमें आपको गिवन लिखना है, तो इस क्वेश्चन में हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारा लेंथ दे दिया है, एल दे दिया आपका 1 मीटर, और डायमीटर दिया है, डायमीटर दे दिया आपका 0.4 mm, डायमीटर इज गिवन 0.4 mm, ठीक है, मिलीमीटर, एंड रेसिस्टेंस इज 2 ओम। आर कितना दे दिया है, वो है आपका 2 ओम। क्लियर। अब हमको निकालना रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू वाट, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमको पता है रेसिस्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू रेसिस्टेंस आर इंटू ए बाई एल। अब सवाल उठता है कि जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग गिवन पैरामीटर है या नहीं है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि रो तो हमको फाइंड ही करना है, रेसिस्टेंस गिवन है, एल भी गिवन है, डायमीटर है, एरिया नहीं गिवन है। तो एरिया नहीं गिवन है तो हमको सबसे पहले एरिया पता करना पड़ेगा, जो नहीं गिवन है वो पता करना पड़ेगा। अब इसको हम समझते हैं एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए इसको आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, वायर सिलेंड्रिकल होता है और उसका एरिया जो होगा वो सर्कुलर होगा। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए
हमको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए इक्वल टू सर्कल का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, आर जहाँ रेडियस होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है। तब यहाँ पे तो आपको दे दिया डायमीटर, और यहाँ निकालना है आपको रेडियस। हमको क्या करना है, रेडियस पहले निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला में भी पुट करने के लिए हमको आर चाहिए, तो आर इक्वल टू होता है डी बाई 2। तो डी कितना आपका 0.4 mm अपॉन 2। इसको कैंसिल कीजिएगा, आ जाएगा आपका 0.2 mm। अभी आपका मिलीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट मीटर में। तो 0.2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो मिलीमीटर से मीटर में आ जाता है। तो ये वैल्यू आपका हो गया किसका, आर का। आर की वैल्यू आपको मिल गया 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करते हैं और हम आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर्मूला है आपका रो इक्वल टू आर ए बाई एल। रो इक्वल टू आर की वैल्यू है आपका 2 ओम इंटू एरिया आपको निकालना पाई, आर की वैल्यू है यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, बाई एल है आपका 1 मीटर। क्लियर। अब फर्दर इसका कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू ये हो जाएगा 3 to the 6, 10⁻⁻6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, तो 1 ही रहेगा। अब इसको क्या करते हैं हम, पॉइंट हटा के इंटू 100, इसका पॉइंट हटा के इंटू 10, 5 to the 10, यहां पे 5 to the 10, या फिर इसको ऐसा ही रहने दीजिए और सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, 10 रहेगा। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा, ये 2 एज इट इज है ना, तो 2 इंटू 314 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 0, तो 10⁻3। इसको ऊपर अगर ले जाते हैं तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो रो इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 314 इंटू 10⁻⁻6 और -3। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 314 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से। 314 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 8 4 जा 32, 8 चौका 32, 8 एका 8 3 11, 8 3 24, 25। ये आपका आ जाएगा रो इक्वल टू 2512 इंटू 10⁻⁻9। अगर इसको आप एक्सपोनेंट, इसको डेसिमल में करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 1 2, इसको आप लिख सकते हैं 25.12 इंटू 10⁻⁻7। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, या यहां पर इसको एक्सपोनेंट नहीं करके आप 1000 रखते तो 2.512 इंटू 10⁻6 आ जाता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक सैंपल मैंने आपको बताया। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आता है कि अगर आप लेंथ ऑफ वायर को डबल कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग को करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और भेज दीजिए अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।